फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि मेरा 3 दिन का वीडियो जो था वो मैं आजमगढ़ गई थी जब अपने मायके, और उसके बाद मैं बनारस गई थी। बहुत कुछ था उस सब वीडियो में जो कि पता नहीं कुछ कारणवश से डिलीट हो गया है। तो मुझे थोड़ा दुख तो हुआ क्योंकि मैंने उसे रात में 3 बजे तक एडिट किया था, वॉइस ओवर करके तैयार किया था, और जब कुछ ऐसा होता है तो डिलीट होता है तो बहुत दुख होता है। आप लोगों में से जितने भी यूट्यूबर होंगे उन्हें तो ये पता ही होगा कि कितना दुख होता है। तो चलिए कोई नहीं, एक नई शुरुआत करते हैं नए वीडियो के साथ। तो मेरी सुबह होती है सुबह की पूजा से। इस समय बहुत अंधेरा था, इस वजह से मैं फूल लेने छत पे नहीं गई थी। जब मेरे हस्बैंड पूजा करेंगे तो वो सारे फूल छत पे से लेके आएंगे। इस समय बगीचे में जो ऊपर छोटे मोटे गार्डन है, अब उसे बगीचा ही हम लोग कहेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फूल हो रहे हैं। रोज़ कम से कम 25-30 तो गुड़हल निकल जाते हैं। तो पूजा के मंदिर को देखना बहुत सुंदर लगता है जब फूल चढ़ जाते हैं। तो आपको पता ही, अब शुरुआत होती है जब वहाँ कहीं 2-3 दिन के लिए घर में से गायब हो जाओ तो घर की हालत थोड़ी तो ख़राब होती है। तो मेरे घर की भी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। पूरा घर अस्त व्यस्त तो नहीं हुआ था, हाँ गंदा ज़रूर हो गया था। तो पहले मैंने शुरुआत की अपने बेडशीट चेंज करने से, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर रहिए, चाहे 10 दिन के लिए, आपके यहाँ बेडशीट तो नहीं चेंज होगी। वो झाड़ू पोछा तो आपके यहाँ हाउस हेल्प कर देंगी, मगर बेडशीट तो आपको ही आके चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी ये सब बेडशीट बदलना ये सब याद ही नहीं रहता है। तो थोड़ी बहुत घर की सफाई तो करनी ही पड़ती है। और इस समय तो इतनी तेज़ लू चल रही है कि घर गंदा हो जा रहा है। और मेरा घर थोड़ा सा वाइट मैंने कराया है तो यहाँ तो और भी ज़्यादा धूल ही धूल दिखने लग रही है, कितना भी बंद करके रखो। और अब तो हल्की हल्की क्या पूरी ही गर्मी आ चुकी है, जो कि पूरे घर को बंद करने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, तो उन सबों की सफाई होती है। मगर आज मेरे साथ एक बहुत अच्छा हुआ। आप कहीं बाहर से आइए और आपके घर के लोग आपसे कहें कि आप नहीं थे तो घर अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग बोर हो रहे थे, तो कितना अच्छा लगता। तो मेरे आने के बाद भी मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी ने कहा मम्मी आप नहीं थी तो घर बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था, लग रहा था, और हम बोर हो रहे थे। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग सबको सबकी केयर करते हैं मगर कहते नहीं है। और अगर अगर आपसे कोई ये वर्ड कहे तो आपको कितना अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी कह भी देना चाहिए, अगर हम वो फील करते हैं तो हमें अपने फैमिली मेम्बर से ये ज़रूर कह देना चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये मेरी छोटी बेटी तो मेरे साथ ही मेरे मायके गई थी, तो वो अपने उसके बैग को मैं खाली करके उसके कपड़े रख रही थी, क्योंकि उसके पास वहाँ से आने के बाद टाइम ही नहीं था। इतना ज़्यादा स्कूल का बर्डन पड़ गया था। 2-3 दिन स्कूल नहीं जाने के बाद होमवर्क कुछ ज़्यादा ही मिल गया था। बच्चे नानी के घर जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, मगर बाद में जब आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पीछे पढ़ाई कितनी छोटी। उसके बाद जब वो रोते हैं तो गुस्सा लगती है। पूरा बैग भर के अपनी कॉपी किताब लेके गई थी, मगर मगर वहाँ पे एक दिन भी मैंने नहीं देखा था कि वो बैग भर जो वो लेके गया गया था उसे खोला गया था। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी बड़ी बेटी के लिए छोला भटूरा, क्योंकि उसने मुझे खुश किया है तो मुझे भी तो उसके लिए कुछ करना है। उसका फेवरेट है छोला भटूरा, तो मैं उसके लिए आज बनाऊंगी बिल्कुल अच्छा सा टेस्टी सा छोला और भटूरा। उसे छोला भटूरा बहुत पसंद है। तो आप ज़रूर ये देखिए, ये मेरे गार्डन के टमाटर हैं, छोटू सा प्यारा सा टमाटर हुआ था। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से छोला भटूरा बनाती हूँ। मैं बड़े बड़े पीसेस में प्याज टमाटर लहसुन सब काट लिया, और ये चना मैंने उबलने के रख दिया था सुबह उठ के ही। तो मैं चने को बिना नमक के ही उबालती हूँ। बिना नमक डाले अगर आप चना उबालेंगे तो उसके छिलके कड़े नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट उबलते हैं। तो थोड़े गरम मसाले भी मैंने निकाल लिया था। तो कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल डाला और साथ में गरम मसाला। जब तेल गरम हो जाए तो गरम मसाला डाल देना चाहिए, जिससे गरम मसालों का फ्लेवर जो है वो तेल में मिल जाए, जिससे क्या होता है कि वो फ्लेवर पूरे मतलब सब्जी चाहे छोले में जिसमें भी जो भी रेसिपी आप बनाएंगे उसमें वो फ्लेवर मिलता है। तो मैंने जो बड़े-बड़े पीसेस में टमाटर, प्याज, लहसुन और थोड़े से लाल मिर्चों को डाला था, वो कुकर में डाल के और नमक डाल देंगे और थोड़ा-सा बिल्कुल 1-2 बार चलाएँगे और पानी डाल के प्रेशर लगा देंगे सीटी, ताकि 2-3 सीटी में ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएगा जो प्याज, टमाटर है। उससे क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और बचता है, क्योंकि अगर हम ऐसे कच्चे पीस के बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है और टाइम टेकिंग होता है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी, जब तक कुकर सीटी बन रहा है, जो
जो मैं मायके से अचार लाई थी वो अचार भी मैंने खाली कर दिया था, क्योंकि वहाँ से मैं मिर्ची और आम का अचार लाई थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अचार बनाती हैं तो वो सबको बांटती रहती हैं, तो मैं भी वहाँ से आम का अचार और मिर्ची का अचार लेके आई थी। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्याज टमाटर मैंने कुकर में सीटी लगाया था वो अच्छी तरीके से गल गया है। अब उसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सबों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये सब भूनने में, क्योंकि सब कुछ गला ही रहता है। फिर तेल छोड़ने तक ही हम उसको भूनेंगे और फिर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। एक बार थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देने से छोले का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और छोला बहुत अच्छा लगता है। कसूरी मेथी वैसे भी फ़ायदा ही करती है, नुकसान तो करती नहीं है। और फिर जो हम चना उबाल के रखे थे वो चना डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी हमारा छोला बन के तैयार हुआ था। एक बार आप प्लीज़ इस तरह से छोला ज़रूर बनाइएगा, ये बिल्कुल ही ईज़ी तरीका है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो तो इस तरीके से छोला बनाना बहुत ही आसान होता है। कोई झंझट नहीं, ना प्याज महीन काटना ना कुछ। तो अब चलिए बनाते हैं भटूरा। भटूरे के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा मैदा, उसमें थोड़ा सा तेल और साथ में आधी से भी थोड़ा चम्मच सोडा। बस यही मैं भटूरे में यूज़ करती हूँ। इसे ही थोड़ा मुलायम पानी से, नॉर्मल पानी से गूँथ के रख देंगे। 10 मिनट ही मैं रखती हूँ, ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम नहीं है और जल्दी-जल्दी करना है तो थोड़ा-सा ही सोडा और तेल डालने से भटूरा बहुत अच्छी तरीके से फूल के तैयार होता है। थोड़ा गीला ही आटा गूँध के रखेंगे। और फिर देखिए इधर छोला भी मेरा हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया। फिर उसपे हम डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती। धनिया पत्ती गार्निश करने के बाद इधर मैं तलने लगी हूँ भटूरा। देखिए कितने गोल मटोल भटूरे तल के तैयार हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपने बच्चों को अगर वो आपको कुछ एफ़र्ट करते हैं तो हमें भी कुछ एफ़र्ट करके उनके लिए अच्छा तो खिलाना पड़ता है। गर्मी बहुत है मगर कभी-कभी चलता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।